बहुत समय पहले की बात है। शरीरपुर नाम का एक सुंदर राज्य था। इस राज्य के हर एक अंग की अपनी खास जिम्मेदारी थी। हार्ट खून सप्लाई करता था, फेफड़े सांस लेते थे, हाथ पांव काम करते थे, लेकिन सभी का राजा एक ही था, राजा मस्तिष्क। राजा मस्तिष्क कोई आम राजा नहीं था। वह बहुत बुद्धिमान, संवेदनशील और तेज लेने वाला था। लेकिन उसकी सबसे बड़ी ताकत थी उसका सूचना तंत्र, जिसे लोग तंत्र का तंत्र नर्वस सिस्टम कहते हैं। राजा मस्तिष्क की अनोखी सेना। राजा के पास दो बहुत बड़ी टुकड़ियां थी, केंद्रीय तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें राजा स्वयं और उसकी रानी रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कॉर्ड थी। परिधीय तंत्र, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, यह दूर दूर तक फैले हुए नन्हे नन्हे सैनिक थे, जिन्हें नर्व्स कहते हैं। इन नर्व्स की एक खास बात थी, ये बिना कोई आवाज किए बहुत तेजी से संदेश पहुंचा सकते हैं। ठीक वैसा जैसे कबूतर चिट्ठी लाते थे, पर उससे भी तेज। एक दिन शरीरपुर के दक्षिणी हिस्से यानी पैर की उंगली में एक कांटा चुभ गया। वह तैनात सैनिकों ने तुरंत संदेश भेजा, खतरा, दर्द, हमला। ये संदेश सबसे पहले रानी रीढ़ की हड्डी तक पहुंचा। रानी ने बिना समय गवाए यह बात राजा मस्तिष्क को बता दी। राजा ने गहरी सांस ली और आदेश दिया, तुरंत पैर हटा लो। संदेश बिजली की गति से वापस पैर की मांसपेशियों तक गया और उंगली तुरंत हट गई। कांटे से छुटकारा मिल गया। लोग हैरान रह गए, इतनी तेजी से कैसे हुआ ये सब? राजा मस्तिष्क मुस्कुराया और बोला, राजा ने सभी अंगों से कहा, हम सभी जुड़कर ही शरीरपुर को सुरक्षित और स्वस्थ बना सकते हैं। मैं अकेले तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अगर नर्व सुस्त पड़ जाए या रानी रीढ़ थक जाए तो पूरा राज्य खतरे में आ सकता है। तभी एक बुजुर्ग नर्व ने कहा, राजन, जब हम तनाव में होते हैं, गलत खान पान करते हैं, देर तक मोबाइल देखते हैं, तब हमारी गति धीमी हो जाती है, नहीं तो हम सुस्त बिल्कुल नहीं रहते। राजा मस्तिष्क ने सबसे कहा, हर सुबह सूरज की किरणों से मित्रता करो, प्राणायाम और ध्यान को अपनाओ, सात्विक भोजन लो और सबसे जरूरी, समय पर आराम करो। तब से शरीरपुर राज्य स्वस्थ, संतुलित और प्रसन्न रहने लगा। धन्यवाद।